CLS एक बहुत बड़ा परिवार है, सभी जानते हैं। एशिया में लार्जेस्ट स्कूल घोषित रहा है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। तो आप सोच सकते हैं कि जबरदस्त संख्या जो है लखनऊ की जनसंख्या यहाँ पर कार्यरत है, यहाँ पे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो, तो एक सिटी मॉन्टेसरी स्कूल का ही बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं। उसमें एक कार्यक्रम हुआ और उसमें हमारे जो CMS के फाउंडर मैनेजर हैं डॉक्टर जगदीश गांधी जी, उन्होंने और हमारे फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर भारती गांधी जी वो भी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचनी होंगी। तो उन लोगों ने डॉक्टर इंदु सुभाष जी को आमंत्रित किया अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए, और मैंने उस कार्यक्रम को जब देखा, क्योंकि मैं CMS का हिस्सा इस तरह से सिटी मॉन्टेसरी स्कूल का अपना सामुदायिक रेडियो चलता है मैम, कम्युनिटी रेडियो, विच इज वन ऑफ द फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो ऑफ लखनऊ, वी आर प्राउड ऑफ बी अ पार्ट ऑफ इट। तो हमने क्योंकि हम समाज के उत्थान के लिए ही काम करते हैं, कम्युनिटी रेडियो सरकार की ओर से लाया ही इसलिए गया है। तो हम लोगों ने जब उस कार्यक्रम को मैंने भी जब देखा, कि CMS का हिस्सा थी, तो मैं जब देख रही थी तो मैं वाकई हतप्रभ थी, क्योंकि पर्सनल लेवल पर तो मैं वाकई कुछ लोगों को ऐसे हैं जिनको जानती हूँ कि महिलाओं में बड़ा वो विभाजन सा कर दिया गया है कि ये महिलाएं जो कि बहू के नाम पर आई हैं और दहेज के नाम पर उन्होंने जो है केस लगा दिए और फंसा दिया पूरे लोगों को। कई बार उसमें कई प्रतिशत सही होते हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगी, मगर कई प्रतिशत जो गलत होते हैं, तो उसमें जो लपेटे में जो पूरा परिवार आता है, तो उसमें जो महिलाएं हैं, वृद्ध माताएं, नंदनें जो बहुत कम एज की हैं, बालिग की अभी हो रही हैं, ऐसे लोग उसमें लपेटे में आए। 25 साल उसको मैंने बहुत संघर्ष करके बाद उसके बड़ा किया। मेरे हस्बैंड बीमार रहते थे, किस तरह मैंने अपने बच्चे को बैंक में मैनेजर बना। वैसे उसने IAS भी क्वालिफाई किया, SSC भी क्वालिफाई किया, PCS भी क्वालिफाई किया, और उसने इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह काफ़ी कॉम्पिटिशन क्वालिफाई किया, और एकाएक उसने 5 बैंकों में क्वालिफाई किया। बैंक ऑफ बड़ौदा में उसने 2011 में ज्वाइन किया। उसके ज्वाइन करते ही उसमें लड़की गिरकर खन्ना से अफेयर चला था, 8 साल कोर्टशिप। वो लड़का उसके चक्कर में कैसे फंसा मुझे नहीं पता। फिर उस बच्चे ने अपनी शादी इसी लड़की से करेंगे, इसी लड़की से करेंगे, और उसके घर वालों ने घर घेर लिया हमारा, क्योंकि हमारे साथ और कोई थी ना, था ही बच्चे के अलावा। हमने उसकी खुशी में अपनी खुशी को समझौता किया, और सहज दिल से तहे दिल से मैंने उसकी शादी किया। ठीक 2.5 महीने के बाद क्या किया उन लोगों ने नहीं पता, बच्चे ने हमारे फांसी लगा ली। तो आपको ये तो पता है कि कितनी सारी उज्ज्वल कितने उज्ज्वल, लेकिन वो उज्ज्वल नहीं आएगा कभी। और मुझे आज तक कोई न्याय नहीं मिला। मैं सबका रहने में दौड़ गई। जब मेरे पास ये केस नवंबर में आया, तो 29 नवंबर को मैं DIG कार्यालय गई। वहाँ पता लगा कि फाइल पूरी हुई है, नहीं पता है 6 महीने से। मैं कंटिन्यूअस सारा काम छोड़ करके सिर्फ मेरे अंदर ये आग बैठ चुकी थी कि ये फाइल मुझे कहीं से भी ढूंढ के नहीं पाती है। पता लगा कि एक पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो अपने घर में इस फाइल को 8 महीने से लेकर के बैठी हुई है। वहाँ से फाइल निकलवाना, दोबारा खुलवाना, ये इतना टफ काम था। पिछले महीने हम लोगों ने मिलकर के वो फाइल खुलवाई है। जिस दिन बच्चे ने आत्महत्या की है उससे ठीक 3 दिन पहले वो फाइल खुली है, क्योंकि एविडेंसेस पुलिस ने खुद ही दिए हैं कि कारण ज्ञात नहीं, अज्ञात नहीं, ज्ञात है, क्योंकि मैसेजेस और कॉल रिकॉर्ड्स जितनी भी चीज़ें वो ये बता रही हैं कि बच्चे ने प्रकोप करके आत्महत्या की थी। दीदी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम सब लोग आपके साथ हैं, प्लीज आप रोइए नहीं। दीप्ति आप यहाँ जाइए। मुझे हर्ष ये बताते हुए कि हमारा डायस अब लगभग पूर्ति की ओर जा रहा है, होता जा रहा है। हमारे बीच आ चुकी हैं प्रोफेसर निशित खंडे, जो महिला सशक्तिकरण का एक बहुत ही सशक्त उदाहरण है। चाहूंगी कि सचिन भैया मेरे कंपेयरिंग कराएं, जिससे कि मैं मैम का स्वागत भी कर सकूं और प्रोग्राम को संचालन में गति दे सकूं। प्लीज आ जाइएगा। भारती गांधी मैम का मैसेज फोन आया मेरे पास। हाथ लगा दिए मैम। हाँ मैम थोड़ा सा पीछे होइए।
सामने सट जाइए थोड़ा सा। हाँ सामने से। संस्था के वॉलंटियर्स से अनुरोध है कि प्लीज थोड़ा शांति करें। हमारे मेहमानों को बैच लगा करके उनका स्वागत करें। प्रोफेसर ऋषि पांडे विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में शिक्षिका है। क्रम में श्रीमती सुषमा सान्याल जी एडीजी महिला सुरक्षा और पुलिस विभाग में अधिकारी और श्री एस के वाजपेयी जी इस्लामिक महासचिव उत्तर प्रदेश। स्वागत है आप सभी का। और इस धारा के विपरीत जाते हुए विचार जिसको हम आज आपके सामने रख रहे हैं, इसमें शिरकत करने के लिए वाकई आप सब लोग साधुवाद के हकदार हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक अपराध बन गया है, अपने आप में एक क्राइम बन गया है कि यदि आप धारा के विरुद्ध जाकर के धारा से गलत पर बात उठाते हैं तो वैसे समाज में स्वीकार्यता उसकी बहुत कम है। अब डॉक्टर सुभाष जी से निवेदन है कि वो पुष्प अर्पण करके अतिथियों का स्वागत करें। शुरुआत जस्टिस एच.एस. तिवारी जी से। और उसके बाद डॉक्टर सुभाष जी को आवाज दूंगा कि सेमिनार की थीम और आज के कार्यक्रम की थीम और प्रारंभिक जो उद्बोधन है वो रखे हमारे जाकर के 498 का मुकदमा लक्ष्मण पर राम पर लिखाती है कि चूंकि वो दहेज मांग रहे हैं, इससे उन्होंने मेरे साथ शादी करने से इनकार कर दिया है। ये समाज का दूसरा आईना है, दूसरा पहलू है, एक काला पक्ष है जो शायद बहुता बाहर नहीं आ पाता या उसको हम भ्रष्ट कर देते हैं या रिकॉर्डिंग आप सुनते हैं उससे बिल्कुल भिन्न है। आप मैं आवाज दूंगा संस्था प्रमुख रवि। ये जो स्थिति है इसके लिए एक ऑल्टरनेटिव वॉइस, एक अलग आवाज तैयार करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, जो आवाज हम लोग उठा रहे हैं। नमन करती हूँ, कभी नहीं भूल सकती अपनी सास और अपनी माँ को नमन करते हुए जो उन्होंने मुझे प्रेम और स्नेह की परिभाषा सिखाई, स्वागत सत्कार करना सिखाया और सेवा में जीना सिखाया कि सहनशील बनोगे तो चीजें खुद मिलेगी, कर्तव्य परायण होगे तो तुम्हें बड़ी बहू तो तुम होगी, तुम्हें घर की चाबी तभी मिलेगी जब तुम कर्तव्य परायण होकर के अपने कामों को करोगे। यही सोच मैं अपनी जो हमारे वॉलंटियर्स हैं जो इस समय करीब 1800 से 2500 के बीच में हैं, उनके बीच में जब हम पाठ करते हैं, बातों को छोड़ते हैं तो चीजें बच्चे ग्रहण करते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत दिव्य होते हैं। महिला दिवस पर बुलाना चाहूंगी सबसे पहले मोतीलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में टेक्निकल डिग्री में MBA कर रहे हैं मिस्टर रवि चौधरी को, जिन्होंने मेरे से कल इलाहाबाद से ही कंसल्ट की कि मैं प्रोग्राम का आगाज मैं करना चाहता हूँ अपनी बहनों, अपनी माँ के लिए श्रद्धांजलि देते हुए उनके प्रेम को एक प्रतिदान के रूप में। पता लगा है कि वो 2 मिनट बाद आएंगे। मैं बुलाना चाहूंगी अपनी 2 वॉलंटियर जो सामने खड़ी हुई हैं, अनुपम और दीप्ति। हाँ, यूनिफॉर्म में नहीं है। आप आइए जरा ये दिखाइए कि यूनिफॉर्म क्या होती है हमारे बच्चों की। अनुपम, बच्चे बहुत से हैं लेकिन आप पूरा मैम को दिखाइए। मैम आप हम लोग को देख सकते हैं सर, आप लोगों को मुझे रास्ते में लोग पूछा करते हैं कि क्या आप डॉक्टर हैं? मैंने कहा निसंदेह मैं डॉक्टर हूँ, मैं दिलों को जोड़ने वाली डॉक्टर हूँ, मैं परिवारों को जोड़ने वाली डॉक्टर हूँ। ऐसे डॉक्टर बहुत मुश्किल में डिग्री पार कर पाते हैं, पता नहीं वो कब फेल हो जाए, नहीं मालूम। हम आपको अपनी ड्रेस दिखाना चाहेंगे जिस पर हम चलते फिरते खुद विज्ञापन होते हैं।
जिस पर लिखा होता है आई प्रोटेस्ट, आई सपोर्ट इंडिया अगेंस्ट लीगल टेररिज्म और ऑफ द कोर्ट। यानी हम चाहते हैं कि सारे झगड़े ऑफ द कोर्ट ही निपटे। थाने कचहरी में मियां बीवी का झगड़ा कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि झगड़े कभी भी सुधरते नहीं। इसका प्रयोग हमारे यूनिफॉर्म पर भी है, यूनिफॉर्म पर भी है। आपको बता दूं कि ये शब्द स्वयं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। 2005 में के फैसले में उसने कहा कि जो भी उसका नंबर हो, सुशील कुमार शर्मा बनाम स्टेट ऑफ इंडिया, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्ड ये पॉइंट किया था कि लीगल टेररिज्म की वजह से परिवारों में जो बीटन आ रहा है, जो लूटन आ रही है, और इसका प्रपोर्शन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब उसको लीगल टेररिज्म कहने का समय आ गया है। तो ये जो वर्ड हमने वहीं से अडॉप्ट किया है। मैं बुलाना चाहूंगी माननीय एस.के. वाजपेयी जी को। उनके जो गंभीर विचार हैं, जिन्होंने हमारे मूवमेंट को पिछले 3 सालों से विटनेस कर रहे हैं, और प्रेजेंटली मैं वरिष्ठ नागरिक महासमिति की जो हमारी संस्था है वो उसकी सदस्य है। बुलाना चाहूंगी महासचिव वरिष्ठ नागरिक महासमिति उत्तर प्रदेश, जिसके अंतर्गत 40 समितियां काम कर रही हैं। प्लीज सबसे पहले तो मैं वरिष्ठ नागरिक महासमिति उत्तर प्रदेश की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। और महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। आज इस सभागार में महिलाएं अधिक है, पुरुष कम है। इससे भी ये बात साफ जाहिर होती है कि निश्चित ही महिला पहले की अपेक्षा सशक्त हुई। पुराने जमाने में हमें याद है, महिलाओं को पढ़ाने में, बाहर भेजने में लोगों को सोचना पड़ता था, लेकिन आज निश्चित रूप से महिलाओं ने अपना स्थान प्राप्त किया है। मुझे खुशी है कि हमारी उत्तर प्रदेश महासमिति के सम्मानित पदाधिकारीगण इस सभागार में मौजूद हैं। श्री हरिशंकर शुक्ला जी मीडिया प्रभारी, श्री महेश त्रिपाठी जी, श्री बी.के. जोशी जी, श्री हुसैन श्रीवास्तव जी, श्रीमती कुसुमलता श्रीवास्तव जी। ये एक ऐसा संगठन है वरिष्ठ जनों का कि जो असंगठित है, और उसको संगठित होने की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई कि जो भी महिलाओं से या बच्चों से कोई दुखद घटना या दुखद बात या कोविड-19 या अन्य किन्हीं कारणों पर प्रताड़ना होती है, तो ज़्यादातर वरिष्ठ जनों की या बुजुर्गों की ही होती है। चाहे वो माँ है, चाहे वो पिता है, या सास है, ससुर है। सन 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की स्थापना हुई। 1977 में संयुक्त राष्ट्र ने इसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया। और हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं है कि 165 दिन में महिलाओं के लिए केवल एक दिन, 365 दिन महिलाओं के दिन है, 365 दिन पुरुषों के दिन है, माता पिता के दिन है, सास ससुर के दिन। लेकिन परिवर्तन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, और उस परिवर्तन के आधार पर पहले दशकों से और आज के समय में बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं। उसमें कुछ विकृतियां भी आई हैं, कुछ सृजनात्मक भी कार्य हुए हैं, और कभी कभी लोगों के मन में ये भाव आता है कि महिला बनाम पुरुष या पुरुष बनाम महिला।
ये जीवन कोई अखाड़ा नहीं है कि जिसमें महिला और पुरुष का रस्साकसी होती है, जबकि कदम कदम पर एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता होती है। मुझे याद है कि चिलैली साहब ने कहीं कहा था कि वायरिंग में अगर करंट ना हो तो शायद ही बल्ब जलेगा, ट्यूबलाइट जलेगी। तो समाज में अगर करंट की भूमिका, परिवार में अगर करंट की भूमिका है तो महिलाओं की, ऐसा मेरा मानना है। और महिलाएं ही परिवार को बनाती हैं, समाज को बनाती हैं। और बहुत हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि बिना सार्थक महिलाओं के सुंदर समाज का सृजन हो ही नहीं सकता। हमारे बीच में बहुत सारे वक्ता है, अच्छी बातें कहने को आपको सुनने को मिलेंगी। डॉक्टर इंदु सुभाष जो महिला होकर भी पुरुष आयोग की चर्चा करते हैं, पुरुषों के लिए लड़ाई लड़ती है, ऐसे ही हम पुरुषों को भी महिलाओं के लिए आगे आना पड़ेगा। मुझे याद है 2005 में महिला आरक्षण विधेयक की बात हुई थी। उसके बाद में सरकार या नौकरशाह या उच्च पदों पर बैठे लोग इस विषय पर बात करना पसंद नहीं करते। ये बात अच्छी नहीं है। दूसरी बात, डॉक्टर इंदु सुभाष के साथ 2-3 वर्षों का हमारा अनुभव है। मैं बड़ी ईमानदारी से कह सकता हूँ कि इन्होंने अपने काम को बहुत ही पारदर्शी तरीके से, ईमानदारी से और सभी जगह पर खूब मेहनत से काम करते हैं। जबकि शायद जहाँ तक मैं समझता हूँ और मेरी जानकारी है, इनको कहीं से कोई धन आवंटन नहीं होता है, न सरकार से या किसी व्यक्तिगत संस्था से। अपने ही बलबूते एकला चलो रे वाली पद्धति पर ये काम कर रही है। अभी लखनऊ विश्वविद्यालय के 103 विद्यालयों में जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, वहाँ इन्होंने इंडिया अगेंस्ट लीगल टेररिज्म के क्लबों की स्थापना की है। बराबर ये वरिष्ठ जनों के बीच में उनकी बैठकी जुड़ी रहती है। मुझे याद है अभी रिसेंटली एक केस इनके पास आया था जो आगरा का था, और वहाँ पर कुछ ऐसा था कि 3 दिन में उनको गिरफ्तार किया जाना था। इन्होंने मुझे साथ लेकर के डीजीपी ए.के. जैन से मुलाकात की, चीफ मिनिस्टर के स्पेशल सेक्रेटरी से मुलाकात की। सारे दिन भूखे प्यासे रह करके इन्होंने उनकी समस्या का निवारण किया। उनकी गिरफ्तारी उस परिवार की नहीं है। ऐसी महिलाओं की आज हमें जरूरत है, क्योंकि समाज की, अगर समाज में त्रुटियां फैली हैं उन्हें दूर कौन करेगा? हम ही, आप, कोई आगे होगा, 4 लोग पीछे होंगे। दूसरी बात, ऐसे ही ये लोगों की स्थापना करने जा रही है कि जो प्रताड़ित महिलाएं हैं। मुझे याद है कि एक माँ हमारे बीच में बैठी है जिससे अभी आपको संबोधित किया, उज्ज्वल निगम की माँ है, और वो लड़का बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही होनहार था। और इनसे हमारी मुलाकात विकास नगर में हेल्पेज इंडिया में हुई, और वो उसी लड़के के सहारे इनका जीवन चल रहा था। लेकिन इकलौता लड़का इन्होंने खो दिया, वो सुसाइड करते हैं। कुछ पारिवारिक स्थितियाँ ऐसी आती हैं। मेरा केवल और केवल एक कहना है कि परिवार में खट्टे मीठे दोनों प्रकार के अनुभव होते हैं, महिला हो या पुरुष हो, लेकिन एक दूसरे के प्रति सहयोग रखते हुए, एक दूसरे का साथ देते हुए अगर हम परिवार की बैलगाड़ी को चलाएंगे तो ठीक गति से चलेगी और हमें जहाँ पहुँचना है पहुँचेंगे। लेकिन अगर उन दोनों पहियों में से एक पहिया भी गड़बड़ है, वो पुरुष हो या महिला हो, तो हमारी गाड़ी नहीं चल पाती है और ये स्थितियाँ जम लेती हैं। और उसी वजह से ऐसे ऐसी स्थितियाँ सामने आ गई जिनका हम यहाँ पर संदर्भित कर रहे हैं। मैं बहुत समय नहीं लूँगा, हमारे बीच में बहुत लोग हैं जो आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। मैं एक बार पुनः डॉक्टर इंदु सुभाष को, उनके सभी कार्यकर्ता को, उनके पास 2,500 की संख्या के जो बच्चे हैं, कम से कम उनके अंदर वो संस्कार ये रोपित कर रही हैं जो कि आज के समय की आवश्यकता है। एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी लोगों को बार बार साधुवाद, धन्यवाद। धन्यवाद श्री एस जी, साधुवाद, धन्यवाद। और इसी से कुछ जो मैं आज बात आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा कि एक शब्द है अतिवाद। जब किसी भी प्रकार का अतिवाद समाज में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है
एक्सट्रीमिज्म। तो मॉडरेटिंग वॉइस जो है, जो बैलेंसिंग वॉइस जो है, वो उसी समाज के अंदर से निकल करके आनी चाहिए। ऐसा न सिर्फ मैंने माना है, बल्कि जो क्लास ऑफ सिविलाइजेशन थ्योरी आई थी साइमन न्यूटन की, उसमें भी ये बात कही गई कि जब आतंकवाद बहुत बढ़ेगा, माफ कीजिएगा किसी को बुरा न लगे, इस्लामी आतंकवाद बहुत बढ़ेगा, तो मॉडरेटिंग वॉइस भी उसी के अंदर से निकल करके आएगा। तो डॉक्टर हिंदू सुभाष भी शायद आप उसी भूमिका में हैं कि जो सेक्टर या जो सेक्टर ऑफ सोसाइटी जिसके ऊपर अतिवाद होने का या अतिवादी होने का आरोप लगाया जा रहा है, तो उसी में से मॉडरेटिंग वॉइस निकल करके आ रही है, बैलेंसिंग वॉइस निकल करके बाहर आ रही है। और डॉक्टर वाजपेयी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि प्रतिद्वंदिता नहीं है, ये जेंडर वॉर नहीं है, दिस इज नॉट अ जेंडर वॉर, बल्कि सहयोग, स्वीकार्यता और सह अस्तित्व की भावना से ही शायद समाज आगे चल पाएगा और चलना चाहिए। प्लीज थोड़ा शांति बनाए रखिए, क्योंकि बहुत बड़ी विषय पर हम बात कर रहे हैं। अब अगले वक्ता में जो रवि चौधरी जी को ढूंढ रहे थे, बार बार उनको आवाज दी गई, शायद वो हॉल में आ गए, हाँ दिख रहे हैं मुझे, तो बहुत रक्षण प्रतिभा के धनी हैं और कैसे सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को कनेक्ट करने में मदद कर रहा है। ये बात हमने तब भी देखी थी जब जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट आई निर्भया कांड के बाद। जस्टिस वर्मा को मैंने खुद अपनी यूनिवर्सिटी में भाषण देते हुए सुना है, उनके ये शब्द थे कि अनकनेक्टेड अनकॉल्ड collection of people, crowd of around thousands of people who do not have any leader, वो आए और उन्होंने मेरी इस रिपोर्ट को बनाने में मदद दी। शायद उनकी मदद के बिना 30 दिन में वो कानून बनाना संभव नहीं था। तो इसी तरह से जो ये अपना आंदोलन है, जो हमारी जो बात है, उसको भी स्प्रेड करने में सोशल मीडिया बहुत मदद कर रहा है। और जैसे चौधरी साहब जो अभी आए हैं, हमारे उसी से परिचित में होकर के आए हैं। संक्षेप में कहूँगा कि ये इस समय MBA कर रहे हैं मोतीलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इलाहाबाद से, स्वयं पेशे से इंजीनियर हैं और कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का जो US से इन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर इंडिया में बुलवा लिया। बाकी आपका परिचय बहुत लंबा है, इसमें मैं समय ज़्यादा नहीं दूंगा, लेकिन आवाज़ दूंगा चौधरी साहब को और अपनी बात को संक्षेप में रखें प्लीज। चौधरी साहब। नमस्कार, आदरणीय संचालिका महोदय, जस्टिस तिवारी, बाबा सान्याल जी, डॉक्टर भारती गांधी, प्रोफेसर ऋषि पांडे, प्रोफेसर एस.के. वाजपेयी जी, अन्य अतिथिगण, मीडिया पर्सन एवं मेरे प्यारे साथियों, आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर इस गोष्ठी में आपके सामने मैं अपने कुछ विचार रखने के लिए उपस्थित हुआ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ श्रीमती हिंदू सुभाष जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। इस गोष्ठी का विषय महिला समानता एवं सुरक्षा आंदोलन। क्या महिलाओं का सुरक्षा में बने विभिन्न कानूनों के अंतर्गत प्रत्येक महिला प्रत्येक रूप में सुरक्षित है, अपने आप में ही बहुत रोचक विषय। सवाल ये उठता है, क्या आज हमारी महिला की दुश्मन हो गई है? मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, हिंदुस्तान में आखिर महिला है कौन? किसको हम महिला कहते हैं? वह इंसान जिसने एक नारी के रूप में जन्म लिया, जन्म से मृत्यु तक, उसको महिला कहते हैं? या केवल आज के कानूनों को देखते हुए केवल 18 से 20 साल से 45 साल की लड़कियां ही महिलाएं उसके ऊपर जाती हैं? सबसे पहले माँ, बहन, नानी, दादी, चाची, काकी, मामी, गुरु, आपकी दोस्त और एक पत्नी भी। आज के हिंदुस्तान को अगर हम देखें, कानूनों को देखें, तो सिर्फ एक रिलेशन पे आपका कंसंट्रेशन आके अटक गया है, महिला मतलब वाइफ। एक आदमी और औरत। डेफिनेटली पसंद भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। से भी प्यार करता है, बहन से भी करता है।
क्रिमिनल है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, या जितने भी यहाँ पुरुष बैठे हुए हैं, हम पैसे से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आप सजा दीजिए, आप पनिशमेंट दीजिए, और आप चूंकि अब बहुत इंटेलिजेंट हैं, काम करिए। हिंदुस्तान में एक से एक अच्छी अच्छी उदाहरण है। श्रीमती चंदा कोचर हैं, नैना लाल किदवई हैं, किरण मजुमदार शॉ हैं, डाइस पे बहुत बहुत विशिष्ट महिलाएं बैठी हुई हैं, आप सब लोग भी हैं। अगर इन सब लोगों ने अपना ये प्लेटफॉर्म पाया, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और सबसे ऊपर देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, वहां तक मेरा तो ये मानना है किसी भी सड़क चलती हुई को उठा के इन पोस्ट पे नहीं बिठा दिया गया। आप वहां अगर पहुंची तो आप अपनी काबिलियत से पहुंची, कोई झूठे आरोप लगा के अपने दिमाग में षड्यंत्र रख के वहां नहीं पहुंची। आप भी वहां पहुंच सकते हैं। पिछली सरकार की स्पीकर ऑफ लोकसभा, वर्तमान सरकार की स्पीकर ऑफ लोकसभा, कुछ समय तक पहले तक 4 मुख्यमंत्री, क्या ये सब महिलाएं नहीं थी? पर अपनी जिंदगी को इस्तेमाल कीजिए। 3-4 साल पहले मैंने हेमा मालिनी जी का एक आर्टिकल पढ़ा था, बनारस का कोई अखबार था, 2010 की बात है, मुझे अखबार का नाम याद नहीं है। उन्होंने कहा था कि अगर आज की लड़कियां ये सोच रही हैं कि हम अपनी जिंदगी की हर एक लड़ाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के जीत लेंगी, तो ये उनका सबसे बड़ा भ्रम है। कुदरत ने जो आपको दिया है ममता, प्यार, उसको लेके चलिए। जरूरत पड़ती है कभी कभी रणचंडी बनने की, हर समय नहीं पड़ती है। जब जरूरत पड़ती है तो उसको इस्तेमाल कीजिए, अपनी पावर को संभाल के रखिए। अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगी तो आपकी पूजा भी की जाएगी। और हिंदुस्तान में ही एक ऐसा देश है जहां माता रानी की पूजा की जाती है। मैं खुद करता हूं। हम विंध्यवासिनी माँ के पास जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, हम उस रूप की पूजा करते हैं। और इन सारे केसेस में फिर मैं यही बात कहूंगा कि क्या महिला ही महिला की दुश्मन हो गई है? आप ऑफिस में काम करती हैं, आपका बॉस आपको काम देता है, डांट भी लगाता है, काम भी करवाता है। उस समय आप सारे काम करते हैं क्योंकि वो आपकी ड्यूटी है, वो आपको सैलरी दे रहा है। घर में किसी ने कुछ कह दिया तो वो महिला उत्पीड़न हो जाता है। शादी की भी बात करें, अब तो मामला बहुत खुल चुका है। कौन आपको फोर्स कर रहा है शादी के लिए? हम अगर इस चीज का एनालिसिस करें, सर ये जुडिशियल एनालिसिस की बात बहुत इंपॉर्टेंट आके अटक गई है कि हम एनालिसिस करें किसने आपको फोर्स किया उस बदतमीज घर में शादी करने के लिए? क्यों गई आप वहां पे? ठीक है मैम, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, हैं, पर हर जगह नहीं है ऐसा। सही बात है मैम। मैं जब नारी सेवा समिति में बैठ के काउंसलिंग करती हूँ तो उसके पीछे एक बहुत अच्छा स्लोगन लिखा हुआ, पानी पियो छान के, लड़की दो जान के। तो जब हम लड़की की शादी करें या लड़के की शादी करें, व्यापक तहकीकात करना बहुत ज़रूरी है। जब मैं काउंसलिंग कर रही हूँ तो मैंने हमेशा ये चीज़ कही है और प्रयास भी रहा है कि मेरे जानते जितनी भी शादियाँ हुई हैं, हम पहला कार्ड दहेज प्रतिषेध अधिकारी के हाथ में देते हैं ईश्वर की जगह पर। शादी के बाद मंदिर नहीं जाते, पहले कोर्ट जाते हैं, शादी को रजिस्टर्ड करवाते हैं। जब शादी होती है तो जो माता पिता प्यार में अपनी लड़की को उत्तराधिकार के रूप में जो भी पैसा देना चाहते हो, मेरा प्रयास रहता है कि वो सिंगल प्रीमियम पॉलिसी दें, नॉमिनी बनाएं लड़की की माँ को और उसके पिता को, झगड़ा ही खत्म। इसके अलावा जो इंटर बीए के जो बच्चे हैं जिनके बीच में मेरी पारिवारिक रूप से काउंसलिंग होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ लड़की को उच्च शिक्षा देना, उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परिवार दोनों से चलता है। पति पत्नी प्रतिद्वंदी नहीं, पूरक हैं। हमें यही थीम लेके चलनी है, क्योंकि ये लड़ाई झगड़े का मैदान नहीं, ये प्यार का मैदान है, विवाह के बाद की जिंदगी। रवि भैया के बहुत अच्छे थॉट हैं, मन करता है सुनते रहें। अगली कॉन्फ्रेंस में भैया को फिर बुलाएंगे। फेसबुक के माध्यम से मिले थे कल रात में, सुबह ये इलाहाबाद से आ गए हैं। मैं हृदय से इनकी आभारी हूँ। थैंक यू भैया। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद। रवि चौधरी जी ने जो बात अभी हम सबके बीच में रखी, उसमें बस थोड़ा सा इजाफा मैं करना चाहूँगा मंच की अनुमति से, कि
महिला सशक्तिकरण जो बयार आज देश में चल रही है, मेरी निगाह में वो वन साइडेड नहीं, लॉपसाइडेड है। और उसका लॉपसाइडेड का जो इन्होंने उदाहरण रखा कि सिर्फ पत्नी के साथ जो संबंध है उसमें तो महिला सशक्तिकरण की बात है, थोड़ा सा मैं उसको एक्सटेंड करूंगा क्योंकि कोर्ट ने रिकॉग्नाइज कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज कर लिया है कि अब वहीं पर महिला सशक्तिकरण आज भारत में कारगर है जहां पर महिला गर्लफ्रेंड के रूप में, लिव इन पार्टनर के रूप में और अब पत्नी के रूप में है, वहां पर महिला सशक्तिकरण का झंडा बहुत बुलंद है। बाकी दादी, मामी, चाची, भाई, बहन, सास, ननद, वो किसी भी रिश्ते में महिला सशक्तिकरण नहीं है। और ये जो एक गलत सा ट्रेंड चल गया है, ये 10 साल में आप साइकिल रिवर्सल भी देखेंगे। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिन्होंने साफ अपने ऑफिस के बाहर या मन में बोर्ड लगा लिया है